नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसपाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करने के बहाने ढूंढ सकते हैं तो दोस्तों आप पढ़ाई करने के बहाने भी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्टडी करना छोड़ देते हैं और वो बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। और कुछ एक बच्चे दोस्तों ऐसे भी हैं जो कंसिस्टेंट होकर रेगुलर बेसिस पे स्टडी करके कंपटीशन एग्जाम को दोस्तों क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन कुछ एक बच्चे पढ़ते तो बहुत ज्यादा है लेकिन बीच बीच में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनका कंपटीशन जो वो कंपटीशन एग्जाम में जो भी उनका सिलेबस होता है वो टाइम पे कवर नहीं होता है और फिर वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो यहां पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से दोस्तों पढ़ाई करनी है। बहाने बनाने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। कब आपका जनवरी महीना स्टार्ट होगा और कब आपका दिसंबर महीना खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक साल का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। इस तरह से जब आप लोग बीच बीच में पढ़ाई करते रहेंगे तो कब आपके 5 साल हो जाएंगे, 6 साल, 7 साल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी एज जो है वो ओवर हो जाएगी, जिससे कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा। लेकिन इससे बेटर दोस्तों ये है कि अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है दोस्तों, आप लोगों ने अपने आप के गोल बनाने हैं, टारगेट बनाने हैं कि आपने 6 मंथ तैयारी करनी है या फिर 1 साल तैयारी करनी है। और इसमें आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करने हैं, कहां से पेपर आता है, कहां से पेपर नहीं आता है। दोस्तों, इन सभी चीजों को आप लोगों को करने के लिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न और जो दोस्तों लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देखना पड़ेगा। कि दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको बताएंगे कि पेपर कहां से आएगा, कितना आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कहां तक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को टारगेट नहीं देंगे, जिस तरह से दोस्तों एक फुटबॉल का मैदान है या फिर आप लोगों का हॉकी का मैदान है और अगर वहां पे गोल पॉइंट नहीं होगा तो आप कहीं पे भी गोल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास गोल पॉइंट होगा तो आप लोग उस तरफ ही गोल करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो माइंड होता है दोस्तों, जितना हम लोग इसे टारगेट देते हैं ये उतना ही आप लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाता है। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों ने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है तो ये आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ही रास्ता दिखाएगा। ये आपको कभी भी सी पॉइंट का रास्ता कभी भी नहीं दिखाएगा। इसलिए अपने टारगेट जो है वो दोस्तों बड़े रखने चाहिए, लेकिन उनको अचीव करने के लिए शुरुआत छोटी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं जो सिलेबस तो लिख लेते हैं, पैटर्न भी उनको पता होता है, लेकिन बहुत सारा बटन दोस्तों वो अपने अपने माइंड पे अपलोड कर देते हैं, डाल देते हैं कि हम लोगों ने इस बुक के इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस बुक के इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं और आज से शुरुआत करना अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग अपने आप को छोटे टारगेट दीजिए। अपने माइंड को इस तरह से बोझिल ना कीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इससे आपका माइंड जो वो पीछे हट जाएगा। हमारा माइंड जो है वो प्लेजर की तरफ भागता है। जहां पे दोस्तों प्लेजर होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बात करूं कि एक तरफ डीजे लगा है और एक तरफ आपने स्टडी करनी है, तो आपका माइंड डीजे की तरफ जाएगा, स्टडी की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहां पे अपने माइंड को जितना आप लोग ट्रेन करेंगे, जितना आप लोग इन चीजों को बताएंगे कि आपने स्टडी करनी है और आपका गोल पॉइंट ये है, इसे करने के बाद दोस्तों आपको ये वाली लाइफ जो है वो मिलेगी। या फिर आप जिस तरह से भी दोस्तों अगर आप लोग अपने माइंड को ट्रेन करेंगे ये उस तरह से ही काम करेगा। तो अपने टारगेट जो है वो बड़े रखिए। उनको अचीव करने के लिए दोस्तों जो डेली बेसिस पे जो टारगेट है उनको छोटा रखिए। जैसे जैसे आपका माइंड जो वो ट्रेन होता जाएगा उसके बाद आप अपने माइंड को ज्यादा काम दे सकते हैं। और दोस्तों कोशिश करनी है कि जब भी आपके पास जो भी सिलेबस है या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लोगों ने लिख लिख के देखना है, दूसरों को पढ़ाना है। जब आप लोग दूसरों को पढ़ाते हैं दोस्तों तो आपका माइंड जो वो अच्छे तरीके से चीजों को रिसीव करता है, लंबे समय तक चीजों को रिसीव करके रखता है, रिमाइंड करके रखता है। और इससे आपके कंसेप्ट जो है वो भी दोस्तों बिल्ड होते हैं और इसमें आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और खुद को भी अच्छा लगेगा और कंपटीशन भी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने गोल जो है वो गोल बनाना है, सिलेबस देखना है, पैटर्न देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं और कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे स्टडी करनी है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने पढ़ना है और जैसे जैसे आपका माइंड जो वो ट्रेन होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों ने टारगेट जो वो बड़े करते जाने हैं। इस तरह से आपको थकावट भी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी वो बाहर से मोटिवेशन की तरफ भागते हैं, कभी वो आंतरिक मोटिवेशन की तरफ भागते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी मोटिवेशन आपको अंदर से ही मिलेगी। और जब दोस्तों जो भी आपके टारगेट होंगे अगर आप लोग उनको लिख लेंगे, उनका प्रोसेस लिख लेंगे तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों
इस कंपटीशन के एग्जाम में मिनिमम आपको 8 या 10 घंटे जो पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ना पड़ता है, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों जिस तरह से अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपका कंपटीशन जो होगा, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पास हो जाएगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर इस समय आप लोग 1 साल या 2 साल दे देते हैं तो आगे आपके 20 साल या 25 साल बहुत ही आसानी से कट जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस समय अच्छी तरीके से मेहनत नहीं की तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा और इससे भी ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।